हाँ, तो देखो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक फार्मूला हमने पढ़ा, वो क्या था? वो क्या था? हाँ, वो एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा था, प्लैंक थ्योरी। प्लैंक थ्योरी बताता है क्या है जी? फार्मूला बताइए, अभी किए थे हम लोग, यही है ना, एन एच सी बाई लैम्डा या एन एच म्यू। और एक मोल किसकी वैल्यू होगी? वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। इसी के बेस पे देखो हम लोग फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल आज कर रहे हैं। ऐसे तो पहले भी किए हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स के PYQ देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप आज न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उसमें आपका पहला क्वेश्चन ये पढ़ो। ये देखो जेईई मेन में 2022 में आया था, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और गिवन डाटा लिखिए। चलिए लिखना शुरू कीजिए गिवन डाटा, जो जो समझ में आ रहा है लिखिए, जो दिया हुआ है और जो निकालना है पहले वो लिखिए, उसके बाद बनाइएगा क्वेश्चन। हाँ, तो पहला लाइन ही पढ़े तो पता चला एक मोल क्या है मेरे पास? फोटॉन। तो हम पूछे नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या, ये इसी से ना लिखते हो कैपिटल एन से। तो बताइए नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे? एक मोल, और एक मोल का वैल्यू कितना होता है? यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको मिल गए, एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स, ऊपर लिखा हुआ भी है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत? इतना फोटॉन्स है मेरे पास, तो जब इतना फोटॉन्स आ रहा है तो वो क्या पूछा है? और जो फोटॉन्स आ रहे हैं उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ को किससे डिनोट करता है? लैम्डा से। चाहो तो आप पूरा लिख लो अभी, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये 600 नैनोमीटर है। और लेंथ का यूनिट क्या होता है जी? लेंथ का यूनिट मीटर। तो इसको नैनो को 300 नैनोमीटर, तो नैनो को चेंज कर लो किस में? मीटर में। क्या आएगा वैल्यू बताइए? 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना, इतना बात समझ में आया। अब आगे लिखिए, एच का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे ये मिसप्रिंट था, बी है, लेकिन आप इसको लिखिए प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। क्या वैल्यू? 6.6 इंटू 10⁻34। खैर जूल सेकंड इसका यूनिट है। एन ए वही एवोगाड्रो नंबर, जो मोल का वैल्यू भी दे दिया है, यहाँ पे मोल का वैल्यू दिया हुआ है ना, 6.02 इंटू 10⁻23, वही वैल्यू हम यहाँ लिखे हैं। आया बात समझ में? तो मोल को एन ए में भी लिखते हैं। मोल को क्या लिखते हैं? एक मोल एन ए, यानी एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू इतनी होती है। तो बात वही है, ये लिखिए चाहिए लिखिए, यहाँ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? पहले लाइन में तो बोला एनर्जी निकालो। क्या निकालो? एनर्जी। तो एनर्जी निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है जी? ई का वैल्यू। और ई अगर कैलकुलेट करना है तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा? क्या ये फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल नहीं है? एन एच सी बाई, अब तुमको किसका वैल्यू नहीं पता है? एच पता है, एन पता है, सी पता है, लैम्डा पता है, सबका वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेट हो जाएगा। चलो सबका वैल्यू पुट करो तो आप लोग देखिए, हमने सारी वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? जितने नंबर थे क्या थे, उनको एक जगह किया एक जगह, और ये भी नंबर, और 10 के पावर को एक जगह कर दिया, और ये 10 का पावर ऊपर गया तो क्या हो गया? प्लस। तुम 10 का पावर तो एक जगह लिख ही लो, कितना आएगा? आप बताइए, जो प्लस प्लस वाला उसको जोड़ लीजिए, तो 23 + 8 कितना आ जाएगा? 31। अब माइनस माइनस वाला कौन है जी? ये, ओ सॉरी सर, इसको सब प्लस कर लो फिर। 23 + 8 और फिर कितना है? 9। आप सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा जी? 40 + 40 आएगा, क्योंकि पता है ना बेस क्या है? सेम, तो पावर ऐड, तो 40 तो आ गया। ये कितना हो जाएगा? -34। बोले इसमें कोई दिक्कत? चलिए हम थोड़ा आगे ले चलते हैं ना, ये आ गया। और इसको अगले लाइन में सॉल्व करोगे तो बताओ 40 - 34 करोगे कितना आएगा? तो 10⁻⁻ वाला तो कैलकुलेट हो गया कि नहीं हो गया? और एग्जाम का जब क्वेश्चन बनाए तो आप इसमें थोड़ा अप्रॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि आंसर बहुत डिफरेंस है, 235 है, 335 है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आप ले सकते हो। तो आप एक काम करो, इसको 6 मान लो। क्या मान लो? 6। वहाँ टाइम बचाने के लिए इस तरह कर सकते हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 19.8 आएगा, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 300 आएगा। बोलो कोई दिक्कत?
इसको तुम 20 मान लो, कितना 20, तो कितना आ जाएगा 120। अब बाई 300 आई इंटू कितना आ जाएगा जी 10⁻6। बोलिए किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना। अब एक काम करो, 0 से 0 काटते जाओ, एक 0 से ये कट जाएगा, एक 0 यहाँ काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा भाई, 5 आएगा और क्या। और 3 को इससे काटो कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब 4 इंटू कितना आ गया 10⁻5। अब आंसर थोड़ा मिलाना है, वो जेईई मेन में काम होता है, तो आइए आंसर मिलाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे मैं मिला देता हूँ, आपका एनर्जी का वैल्यू 4 इंटू 10⁻5। जब ऑप्शन दिया रहे तब ऐसे करना। एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत है तो बताना किसी को। 10⁻3 ये तो जूल में है, ये यहाँ जूल में है ना, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। क्या ये लिख सकते हैं हाँ या ना। 10⁻2 और 10⁻3, 3 + 2 5 होगा। अरे 5 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं ये बाबा। इसको गुना करोगे तो कितना आएगा ये 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं किलो लिख सकते हैं। 1 किलो में कितना होता है 10⁻1000 होता है ना, 1000 को ऐसा नहीं लिख सकते हो, तो यही तो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया किलो और ये जूल, आइए क्या आ गया आंसर 1000। देखिए हमको कहीं कैलकुलेशन करना पड़ा, कहीं मैंने गुना भाग किया, डायरेक्ट आ गया। और अब आप बताइए, आप देखिए आंसर कितना डिफरेंस है। अब क्या 400 आएगा तो 325 में टिक मारोगे, या 235 में, या 435 में, नहीं किस में 399 में। तो मतलब समझे कि अगर एक्यूरेट वैल्यू लेके कैलकुलेशन करोगे तो तुमको 399 आ जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत है। अगर हमको ऑप्शन दे दिया है तो हम ऑप्शन में थोड़ा सा एजम्पशन लेके बना लेंगे, क्योंकि टाइम बचाना भी जरूरी है। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। अब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पूरा कैलकुलेशन करके 399 ले आना। यहाँ तक समझ में आया जी, चलो ठीक है लिखो। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में सेम है, 1 मोल दिया है तो यही वैल्यू होगी, उसको तुम 6 मान सकते हो, चलो चलेगा। आप कंपटीशन ऐसा कर लेना। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ मैंने लिख लिया, एच का वैल्यू पता है, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे NH/μ, एन का वैल्यू ये रहा 1 मोल, एच का वैल्यू ये रहा, और ये वैल्यू किसका है फ्रीक्वेंसी का। अब आपको तरीका सिखाया है ना जी, सब नंबर को एक जगह लिखिए। नंबर कौन है 6 × 6.6 × 2, और 10 के पावर को एक साथ लिख लो, 10⁻23, 10⁻12 और 10⁻−34। बोलिए कोई दिक्कत। अब इन दोनों पावर को चूंकि प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो जोड़िए तो कितना आएगा 35 आएगा। आइए घटेगा कितना 34। इतना आसान तो कैलकुलेशन है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 आ जाएगा, और 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6.6, कितना आएगा वैल्यू बताइए। 6.6 में ये मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आएगा वैल्यू। सुनिए, जब आपका ऑप्शन दिया रहे तो चल जाएगा, लेकिन जब ऑप्शन नहीं रहे और आपको निकालना है तो एग्जैक्ट वैल्यू लेके निकालिए, ठीक है। तो आपका 798 आ जाएगा। चेक कीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू लीजिए, इतना वैल्यू लेंगे 1 मोल, ठीक। एच का वैल्यू ये है तो आप यही वैल्यू पुट कीजिए, ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप बताइए, ये 6 के जगह क्या लिखोगे 6.022, इसके जगह 6.63, बस इतना कर लो। अब बाकी कैलकुलेशन कर लो। इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। हो जाएगा मल्टीप्लाई, बताओ कितना आएगा 79 आ रहा है, ठीक। एग्जैक्ट 798 पॉइंट क्या आ रहा है बताओ जल्दी से 0.8। चलो कैलकुलेट करो, मैं पेपर देख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या लिखोगे आप तो देखो, जब आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके चेक कीजिएगा तो ये कितना आएगा 79.8, और 79.8 और ये 10 के पावर को ऐड करो तो क्या आएगा 10⁻⁻1 आएगा।
+1, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, एनर्जी का वैल्यू आ गया, कितना हो गया, ये आंसर किस में लिखोगे, अरे जूल, इतना, ये आ गया आंसर, यही तुम्हारा क्लोजेस्ट इंटीजर या नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा था, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ये फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, बस केवल आपको फिर से एनर्जी निकालना है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपको आंसर लिखना है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू लीजिए, और जब ऑप्शन में दिया रहे तो थोड़ा कम मान सकते हो, 6 मान सकते हो मोल को, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लीजिएगा क्योंकि आपको आंसर निकालना है। तो एक बात बताइए, अगर वेवलेंथ इतना दिया है तो वेवलेंथ का वैल्यू हम कितना लिखेंगे बताइए, 242 इन, पहले नैनोमीटर लिख लो, ठीक है, नैनोमीटर। अब बताइए नैनो को कितना लिखते हैं, 10⁻⁹ मीटर, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, ये वेवलेंथ लिख लिए। और उसके बाद हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, एनर्जी, फिलहाल तो तुम एनर्जी ही समझो, एनर्जी निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बोल रहा है बताते हैं, तो आपको एनर्जी निकालना है, लेकिन ध्यान दीजिए एनर्जी किस में निकालना है, किलो जूल पर मोल, तो आप वैल्यू निकाल लो और 1 मोल में निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं आपके पास, 1 मोल, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात अगर हम करेंगे तो आप कितना मोल लीजिएगा, हाँ 1 मोल, एग्जैक्ट वैल्यू लीजिएगा, बोलो इसमें कोई दिक्कत। और H का वैल्यू तो आपको पता ही है क्वेश्चन में, H का वैल्यू कितना होता है जी, याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से लिखना होगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ वैल्यू याद रखिएगा, और सब क्वेश्चन सिमिलर है। अब आइए इस वर्ड का क्या मतलब है, आयोनाइजेशन एनर्जी, समझिए इसका मतलब। एक बात बताइए क्या बोल रहा है ये, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम तुम जानते हो Na को कहते हैं, सोडियम मेटल है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, लॉस, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे चार्ज आएगा, कौन सा, प्लस चार्ज, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या चार्ज आता है, प्लस, इसी के लिए आपको आज क्लास भी रखे हैं बैकअप, उसमें कर लीजिएगा आप लोग क्लास जिनका छूटा है। तो सुनिए, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उस पर चार्ज आया प्लस, अच्छा चार्ज आया तो इसी को ना कैटायन बोलते हैं, कैटायन भी बोल सकते हैं या आयन नहीं बोल सकते हैं, आयन 2 तरह के, कैटायन और एक एनायन, तो ये आयन बन गया। अब पहले क्या था, ये कोई चार्ज है 0, तो 0 रहेगा तो क्या कहेंगे, न्यूट्रल एटम, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितना तुम एटम देखते हो सब क्या है, न्यूट्रल एटम है। अब सुनिए, इससे आपको क्या निकालना था, इलेक्ट्रॉन, तो आपको किसी चीज़ से कुछ भी निकालना हो, पेन दो ना कैप के साथ, तो देखो पेन से अगर ये कैप ही निकालना तो एनर्जी लग रहा है कि नहीं, हैंड से लगा रहे हैं ना, इसको मस्कुलर एनर्जी करते हैं, मसल्स काम कर रहे हैं, आ रहा है बात समझ में। तो कुछ भी निकालना हो, आप लोगों को एग्जाम ही निकालना हो तो ये पढ़ना पड़ता है ना, ये एनर्जी लगानी पड़ती है। तो बताओ सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो खुद से तो देगा नहीं, तो उसके लिए एनर्जी लगाएंगे, तो यहाँ पे हम एनर्जी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एनर्जी। अच्छा ये एनर्जी किस लिए लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, इस एनर्जी का रिजल्ट क्या आ रहा है बताइए, एनर्जी लगाने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये आयन बन गया, क्या बन गया जी, आयन, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। आया बात समझ में, मतलब किसी न्यूट्रल एटम को आयन बनाने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी हम किसी फॉर्मेट में दे सकते हैं, जैसे सोडियम मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम इससे लाइट, इस पे हमने यहाँ पे लाइट यानी फोटॉन से एनर्जी दिया, 1 मोल इसको फोटॉन्स दे दिए, कितना 1 मोल, 1 मोल फोटॉन्स दिया, जिसका वेवलेंथ कितना था 242 नैनोमीटर। तब पूछ रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला, तब बोला कि ये जो इतना फोटॉन्स दिए हैं 1 मोल उसमें कितना एनर्जी लगा, कितना एनर्जी लगा, आप कैलकुलेट करो। यानी कुल मिला के सिंपल सा बात इतना बोला है कि आप एनर्जी निकालिए, क्या निकाल लिए, एनर्जी, पहले भी एनर्जी निकालें, अभी भी एनर्जी निकालेंगे। और आप इतना कहानी समझ में आ गया तो ठीक है। और सोचिए कि अगर हमको वेवलेंथ दे दे, एनर्जी पूछे तो उसके टर्म में हम फार्मूला नहीं पढ़े हैं,
क्या फार्मूला पढ़े बताइए, NHC/λ, ये फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं? अब इस वैल्यू को यूज कर लेंगे, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। आया बात समझ में? तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का कहानी समझ में आ गया, ये है मतलब। बाकी इसके बारे में डिटेल आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन अभी इतना ही समझो कि आयोनाइजेशन एनर्जी बोले तो मतलब क्या निकालना है, एनर्जी। तो एनर्जी निकालना है और लैम्डा हमको पता है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। एन का वैल्यू क्या लीजिएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या वैल्यू, अभी पूरा पूरा लीजिएगा वैल्यू। एच का वैल्यू कितना लीजिएगा, 6.63 इंटू 10⁻34। और लाइट, स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय, अब देखो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है लोग, कितना है 242 इंटू 10⁻9। और तरीका पता ही है, नंबर को नंबर के साथ और 10 को 10 के साथ कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन चिंता नहीं कीजिए, 3 मिनट देता है एक क्वेश्चन में जेईई में, ठीक है। तो आप देखिए, अब इसमें क्या करो, एक काम करो, सब नंबर को एक साथ कर लो, 6.022 इंटू 6.63 और इंटू 3 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, 242। 10 के पावर को भी एक साथ कर दो, 10 का पावर क्या क्या था, 23, 8, आई भी ऊपर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा जी, +9। तुम कहोगे इसको लास्ट में कर दिया, हाँ क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस। आई सब को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 10⁻40। आइए कितना हो जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। नहीं, यहाँ तुम एक काम करो, यहाँ पे ये डेसिमल हटा दो, यहाँ पे 100 1000 आ जाएगा और इसमें 100, देखिए ये 0 वगैरह कट जाएगा। नहीं, चलिए थोड़ा और जगह बनाते हैं और ये लिखते हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा, आप एक काम कीजिए, 6, अच्छा ये हम अगले लाइन में लिख देंगे, 6022 इंटू 663 इंटू 3। अच्छा नीचे एक बात बताओ, 10⁻ कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। इधर तुम लोग जोड़ घटाव किए तो ये टोटल 40, 6 कैसे आएगा, 3 2 5 है ना, अगर हाँ देखो 40 और 40 माइनस 34 आएगा ना, डायरेक्ट कर दें, 10⁻40 इंटू 10⁻−34। इन तीनों को जोड़िएगा तो 10⁻ कितना आएगा, 40 इनको 34। अब आप सब जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 10⁻6 आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा इसको इससे काट नहीं सकते हो, तो कितना पावर बचेगा, एक है ना बचेगा, तो 1 लिख दिया। तो बताइए ऊपर 10 गुना कर लेना, अब बाकी ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तब पूरा मल्टीप्लाई कीजिए और बचेगा क्या, ये तो पूरा कट गया, तो क्या आ जाएगा 6022, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 और ये कितना आ जाएगा जी 19 18 19 और 242, ऊपर क्या बचा 10 ये ना बचा जी। इस सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं कर सकते हो, जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 494। और कुछ आ रहा है क्या बताओ, चलो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है वैल्यू, ठीक है। देखिए ये जूल है और ये वैल्यू सॉल्व करके इतना आ रहा है। आप आंसर इतना लिख सकते हैं कब, बोर्ड एग्जाम में, लेकिन यहाँ हमको पूछा है नहीं भाई किलो जूल में बताओ, तो जूल को किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए, ठीक तो कह रहा है वो, तो डिवाइड कीजिएगा 1000 से, तो 948.6 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू किस में बदल जाएगा, किलो जूल लिख सकते हैं। अब तो आंसर क्या आएगा, अरे कुछ नहीं, डेसिमल उठ के कहाँ चल जाएगा, 3 डिजिट पहले, तो आ जाएगा 494 पॉइंट, एक आध डिजिट लिखो ना 9, आ गया आंसर, ये किलो जूल आ गया, तो क्लोजेस्ट इंटीजर वहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा 494, ये आंसर हो गया। आया बात समझ में, कोई दिक्कत? तो इस तरह से
आप बना सकते हो क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी केमिस्ट्री तो बाबू यहीं तक था। ये फार्मूला लिखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग। तो आप अपने एनसीईआरटी का कल जो होमवर्क दिया था, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यही है एग्जैक्ट, उसका भी आंसर बुक में पीछे देखोगे इतना ही आएगा, 494। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला टाइप पढ़े जो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, NH, पहले तो म्यू बोलो। फर्स्ट टाइप फॉर्मूला क्या पढ़े, NH म्यू। जनरली यहाँ पे फोटॉन्स 1 मोल दे रहा था, क्या दे रहा था, 1 मोल। ये इसी टाइप का क्वेश्चन ना पढ़े, और H और म्यू का वैल्यू आपको, म्यू दिया रहेगा H तो पता ही है, और अगर लैम्डा दे देगा तो बस ये यूज कर लेना। बोलो, ये फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल्स की है, इसमें कोई दिक्कत? अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पावर के टर्म में दे देगा। अच्छा, बल्ब जल रहा है, 80 वाट का 100 वाट का बल्ब जल रहा है, तो उससे क्या निकलता है, एनर्जी मिलता है कि नहीं, तो उसका एनर्जी आपको कैलकुलेट करने बोलेगा, यानी कि पावर के टर्म में पूछेगा। तो लिखो सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल, इसमें सेकेंड टाइप जो एग्जाम्स में आए भी हैं, तो लिखिए सेकेंड टाइप। लिखिए, if power is given, then find the number of emission। सुनो, इमिशन मतलब होता है निकलना या उत्सर्जन, है ना, बाहर निकलना। emission of photons per second। सुनो, 1 सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकलेंगे जब पावर दिया रहेगा, ये क्वेश्चन बनाने आएगा, है ना। इसमें जनरली आपको बल्ब वगैरह दे देगा। अब बल्ब आप जानते थे 80 वाट का अभी भी मिलता है, एलईडी बल्ब तो कम वाट का आ गया, 10 वाट का, 18 वाट का, लेकिन पहले 80 वाट, 100 वाट ऐसा बल्ब मिलता था। ठीक, क्या? हाँ, चलो लिखो। देखो, रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। चाहो तो ये लिख लो छोटा सा, रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। अच्छा, रेट का मतलब समझते हो आप लोग, वेलोसिटी में भी रेट बोलते होगे, एक्सेलरेशन में भी रेट बोलते हो। रेट का मतलब है कि डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या, ये फिजिक्स में बहुत आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम। जहां भी रेट रहेगा देखना डिवाइड बाय टाइम। जैसे पावर को अगर हम लिखेंगे एनर्जी के टर्म में तो क्या लिखेंगे, पावर इजकल टू क्या लिखोगे, बोलो, P। पावर इजकल टू क्या लिखोगे, एनर्जी बाय, एनर्जी को ई से लिखे। और बताओ, रेट का मतलब हम बता रहे हैं डिवाइडेड बाय टाइम, तो एनर्जी बाय टाइम, यही क्या कहलाएगा हमारा, पावर। बोलो, कोई दिक्कत इसमें किसी को, समझ में आ गया? तो P इजकल टू क्या लिखोगे, E बाई टी। कोई दिक्कत? अच्छा, फर्स्ट टाइप जो न्यूमेरिकल पढ़े थे, E इजकल टू फार्मूला नहीं पढ़े थे, क्या पढ़े थे, E इजकल टू NHC बाय लैम्डा, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो आइए, N के जगह, ये एनर्जी के जगह हम क्या रख सकते हैं, NHC बाय लैम्डा, तो रख दीजिए NHC बाय लैम्डा, और नीचे क्या आएगा डिवाइड में, टाइम, टाइम आएगा। बोलो, ये फार्मूला समझ में आया? क्या मैंने कोई नया फार्मूला लिखा? नहीं, एनर्जी जो जानते थे वो, और टाइम जैसा था वैसा लिख दिए। बोलो, कोई दिक्कत? अब पढ़ना सीखिए एक टर्म को। P को क्या बोलेंगे, पावर, E तो पता ही है, H पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा वेवलेंथ। अब मुझे ये बताओ कि N बाई T को क्या पढ़ेंगे। आजा, छोड़ो N को, T को छोड़ो, N तो जानते हो ना, क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, बल्ब से लाइट जल रहा है तो उससे क्या निकलेगा, फोटॉन्स निकलेगा। जैसे एक बल्ब है आपके पास 100 वाट का, कितने वाट का, हाँ जी,
पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, W से लिखता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड निकल रहा है ना जी, इमिटेड पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में बोलेंगे तो टाइम की जगह क्या पुट करोगे? 1। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब समझते हो? 1 सेकेंड में निकालना होता है। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड। बोलो, तो यानी कि इसको पढ़ना सीख गए, n/t का नाम समझ गए। अरे वही बात है, n को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब फोटॉन्स 1 सेकेंड में कितना निकलेगा, वही क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत? इसी को कह देगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिशन, इमिशन ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने फोटॉन्स निकलेंगे उसी को n/t कहेंगे। क्या कोई नया फॉर्मूला है? ये सेम फॉर्मूला है कि नहीं, बस एनर्जी का वैल्यू रख दिए और टाइम था t तो t रख दिए, और इस क्वेश्चन में पावर गिवन रहेगा तो आप बना लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए हाँ, एसआई यूनिट क्या होता है जी टाइम का? सेकंड, तो सेकंड में चेंज कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो ये फॉर्मूला लिखिए और इस पे हम क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं एग्जाम्स वगैरह। देखिए, आपको बोला एक बल्ब है आपके पास, कितने वाट का? 50 वाट का। वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। तो पावर मिल गया। उसके बाद हम पढ़े कि ठीक है रेड लाइट निकल रहा है, लेकिन उससे वेवलेंथ कितना है? इतना। तो वेवलेंथ लिख लिए, नैनो में था तो किस में बदल लिए? मीटर में। अब देखिए आपको निकालना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। आप बताइए, नंबर ऑफ फोटॉन्स खाली बोलता था क्या निकालते हैं? एन निकालते। नंबर ऑफ फोटॉन्स केवल बोलता तो एन, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स बोल रहा है कि जो निकल रहा है इमिटेड पर सेकेंड। 1 सेकेंड पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो टाइम तो तुमको पता है जी, टाइम कितना है तुम्हारे लिए? 1 सेकेंड। तो 1 रख दोगे, यानी कि एटलीस्ट तुमको क्या निकालना है? एन का वैल्यू। अरे भाई इसके जगह 1 रख दो। टाइम कितना? पर सेकेंड का मतलब कितना? 1। यानी कुछ नहीं, एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। एन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए? पावर का फार्मूला भी बताया था ना, पावर इक्वल टू क्या सीखे हो? E/t। आई का वैल्यू तुमको पता है कि नहीं? NHC/λ/t। अरे यही ना n/t निकालना है। अब बताओ, पावर पता है, h का वैल्यू दिया हुआ है, c का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? इसका वैल्यू निकालना है तो इसको एक तरफ कीजिए, तो ई लैम्डा किधर जाएगा? पावर के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये दोनों कहाँ जाएगा? नीचे डिवाइड होगा। अब बताओ, सब वैल्यू है पुट करके नहीं निकाल लेंगे? कुछ था जी, केमिस्ट्री यहीं तक था, इसके बाद क्या है? मैथ है जो आपको कैलकुलेशन करना है। तो चलो चेक करो मैथ ठीक है कि नहीं, करो कैलकुलेशन। आइए देखिए, आपको सब वैल्यू पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। पावर कितना है मेरा? 50। और वेवलेंथ कितना है? 795 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई एच का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू 6.6 ले सकते हो, इंटू 10⁻−34 आंसर मिल जाएगा। और सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू, देखो जेई वाले कितने अच्छे हैं, सारा वैल्यू दे देते हैं, तुमको कुछ याद नहीं करना, आराम से बन जाएगा। अब खाली क्या है? मैथमेटिक्स नहीं जी, थोड़ा केमिस्ट्री है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए तरीका सिखाया है, क्या कहा है? चलो यहाँ कर लेते हैं हम सॉल्व इधर। तो बताइए n/t इक्वल टू रेट ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा वैल्यू बताइए? आप एक काम करो, नंबर को एक साथ, पावर को एक साथ, ये दो नंबर था और नीचे और नंबर कौन है? ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितना आएगा? 19 पॉइंट। समझ में आया? अरे ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिए, कौन सी बड़ी बात है। और 10⁻⁹ ये ऊपर जाएगा बाबू, प्लस की माइनस बोलता नहीं है, प्लस। और 10⁸ क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, चलो 50 इंटू 10⁻95। अब बताओ पावर वगैरह ऐड करो तो कितना आएगा? 10⁻34। आई दोनों जुड़ जाएगा जी,
जुड़ेगा तो कितना होगा, -9 -8 कितना हो जाएगा, -17। ये सब तो जोड़ने आता है ना, डिफरेंट साइन सेम साइन जोड़ो, सेम साइन है ना, जोड़ दो, और इसका साइन क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 10⁻⁻17 आएगा ये वैल्यू। आगे लिखो 10⁻⁻17। एक काम करो, हाँ ये प्लस में है ये माइनस में, ये वैल्यू यहाँ डेसिमल हटा दो, यहाँ हटाओगे तो क्या आएगा, ऊपर 10 आएगा। ठीक, चलो फिर 50 × 495,198 इंटू, अब ये एक है, कितना हो गया 35, और 35 में 17 घटा है, बताइए 35, अरे 34 और +1 यहाँ भी तो है, आ जाएगा 35, और 35 में 17 घटाएंगे कितना आएगा, 18 आएगा। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। बोलो कोई दिक्कत। अब 5 से इसको गुना करके डिवाइड नहीं कर सकते तो कौन बड़ा बात है, चलिए कीजिए गुना। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है वैल्यू। आंसर x के जगह आपको लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। तो बोला है कि देखिए बाबू आंसर ना x × 10⁻20 के फॉर्मेट में लिखिएगा, यही लिखेंगे। तो एक बात बताओ, इसको इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो 2.00 आएगा, और यहाँ पे 10⁻ कितना हो जाएगा, 20 होगा। ये बताया था ना, डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे तो पावर ऐड होता है। अब ये 20 कट गया, तो बताइए x का वैल्यू क्या आया, 2। तो आपका आंसर क्या आया, 2। तो लास्ट में ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मैच करना था, और यहाँ पे लिखना था कि x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, x का वैल्यू 2। आपसे पूरा वैल्यू नहीं पूछा है, ये पूछा है कि x कितना आएगा, ये रहा x, ये तो x का वैल्यू क्या आया, 2। अब वो बच्चे सुन लीजिए जो कह रहे हैं कि हम वैल्यू 6.63 लिए हैं, तो अगर आप 6.63 लिए हैं तो बताइए आपका वैल्यू क्या आया, मुझे पहले ये वैल्यू बताओ। आपका आंसर वही आएगा बाबू, n/t, और 6.63 लिए हैं तो आपका क्या रहा है, 199 पॉइंट, बोलो 1.99 बकलो लबास यही तेरी। और 10⁻ कितना आया ना, ठीक। तो सुनिए ये उनका दर्द है जो लिए हैं वैल्यू 6.63, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ तक लिखे हैं। चलिए देखिए, हाँ सुनिए, कुछ बच्चे h का वैल्यू 6.63 लिए हैं तो उनका n/t का वैल्यू कितना आया है, 1.99 × 10⁻20। ये आंसर लाए हो जी, तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसको इक्वेट कर, सॉरी 20 है ना, ये वैल्यू किसके बराबर है बताइए, x का ना वैल्यू चाहिए, ये कट गया। अब बताओ x = आ गया 1.99, क्या टिक करके आओगे, वो बोला है ना क्लोजेस्ट इंटीजर दीजिएगा, क्लोजेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, x का वैल्यू 2। तो तुम्हारा आंसर वही तो आ रहा है, कौन चेंज आ रहा है बात समझ में, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। आप ये भी लीजिएगा तो भी 2 आएगा, ये भी लीजिएगा तो 2 आएगा। तो आप h का वैल्यू आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 6.63 ले लो या 6.6 ले लो, आंसर में चेंज नहीं आएगा। चलिए लिख लीजिए इतना।